जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबिक कल्याण चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि लौंग केवल रसोई का मसाला नहीं है। शास्त्रों और परंपराओं में इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। ऐसा माध्यम जो साधक की भावना को देवत्व तक पहुंचाने में सहायक होता है। दोस्तों, जब लौंग को श्रद्धा से देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है तो वो मात्र एक द्रव्य नहीं रहता, बल्कि एक सूक्ष्म संकेत बन जाता है, यानी भक्ति और चेतना के बीच का सेतु। प्राचीन समय में साधक, तांत्रिक उपासक और देवी आराधक लौंग का प्रयोग वातावरण की शुद्धि, नकारात्मक प्रभावों की शांति और दिव्य ऊर्जा के आवाहन के लिए करते थे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कोई भगत सच्चे भाव से लौंग का भोग अर्पित करता है तो उसके जीवन में कौन कौन से सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। पहला है दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा का क्षय। दोस्तों, जब आप श्रद्धा से लौंग अर्पित करते हैं, उसकी तीव्र सुगंध और अग्नि तत्व से जुड़ी प्रकृति वातावरण के भारीपन को कम करने लगती है। कई लोग अनुभव करते हैं कि मन हल्का हो गया है, बेचैनी कम होने लगी है, घर में अनावश्यक तनाव घट गया है। दोस्तों, यह संकेत है कि ऊर्जा का संतुलन बनने लगा है। दूसरा है दोस्तों, विचारों में स्पष्टता। दोस्तों, भोग केवल बाहरी वातावरण को ही नहीं, साधक की सोच को भी प्रभावित करता है। धीरे धीरे भ्रम कम होने लगता है। जो निर्णय पहले कठिन लगते थे वो सहज होने लगते हैं। गलत संगति से दूरी बनती है और जीवन के उद्देश्य की ओर झुकाव बढ़ता है। तीसरा है दोस्तों, कर्म फल में कोमलता। दोस्तों, लौंग का संबंध अग्नि तत्व से माना जाता है और अग्नि शुद्धि का प्रतीक है। नियमित भोग से जीवन के अटके कार्य गति पकड़ते हैं, पुराने विवाद समाप्त होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कठिन परिस्थितियां धीरे धीरे सहज बन रही है। अगला प्रभाव है घर में सकारात्मकता की उपस्थिति। दोस्तों, कई भगत बताते हैं कि भोग के कुछ दिनों बाद ही घर में सकारात्मक शांति बढ़ जाती है, झगड़े कम होते हैं, नींद सुधरती है और भय या घबराहट स्वतः ही कम होने लगते हैं। यह संकेत है कि घर का ऊर्जा क्षेत्र संतुलित हो रहा है। अगला प्रभाव है स्वप्नों के माध्यम से संकेत। दोस्तों, कुछ साधकों को विशेष प्रकार के स्वप्न आने लगते हैं। मंदिर, दीपक, प्रकाश या देवी देवताओं का शांत रूप उन्हें सपने के माध्यम से दिखाई देता है। ऐसे स्वप्न मार्गदर्शन का आंतरिक संदेश का प्रतीक हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी समस्याएं टल जाती है, गलत निर्णय से बचाव हो जाता है या हानि होते होते रुक जाती है। भगत इसे दिव्य संरक्षण का संकेत मानते हैं और नियमित साधना से एक मानसिक सुरक्षा कवच निर्मित होता है। दोस्तों, अगला प्रभाव है वाणी और व्यक्तित्व में प्रभाव। दोस्तों, इस दौरान लोग अनुभव करते हैं कि उनकी बातों में प्रभाव बढ़ा है, सम्मान मिलने लगता है, चेहरा तेजस्वी प्रतीत होता है। यह आत्मविश्वास और आंतरिक शुद्धि का परिणाम हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, मंत्र जप, ध्यान या पूजा में पहले से अधिक एकाग्रता आने लगती है। रोमांच या कंपन का अनुभव होता है। यह संकेत है कि साधना की लय स्थापित हो रही है। दोस्तों, जब ऊर्जा बदलती है तो जीवन कुछ परीक्षाएं भी लाता है। पुराने रिश्तों का टूटना, चुनौतियों का आना, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। दोस्तों, यह स्थिरता और धैर्य यहां सबसे बड़ा साधन है। अगला होने वाला प्रभाव है दोस्तों, आंतरिक शांति। दोस्तों, सबसे बड़ा संकेत है भीतर की स्थिरता। परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, मन में संतोष बना रहता है। यही सच्ची कृपा है। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, बल्कि भीतर का संतुलन है। अब बात करते हैं दोस्तों, लौंग का भोग कैसे दें। दोस्तों, भोग लगाने का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त या सूर्यास्त के बाद या रात्रि में 9 बजे से 11 बजे के बीच में। भोग का विशेष दिन है सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, अमावस्या या पूर्णिमा। जितनी लौंग का भोग आपको लगाना है, यानी जो लौंग की संख्या है वो है 3, 5 या 7।
साबुत लौंग होनी चाहिए दोस्तों और सुगंधित लौंग होनी चाहिए। इसकी विधि है दोस्तों, स्नान या कम से कम हाथ पैर धोकर शांत मन से बैठें, मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव ना रखें और श्रद्धा से ईश्वर से प्रार्थना करें कि मैं आपको ये भोग श्रद्धा से अर्पित करता हूं और फल प्रभु में आप पे छोड़ता हूं। दोस्तों, भोग के बाद भोग को कम से कम 20 से 30 मिनट वहीं पर रहने दें, बाद में किसी पौधे की जड़ में उसे डाल दें। दोस्तों, इसकी जो अवधि है 11-21 यह विशेष संकल्प के लिए 40 दिन होनी चाहिए। बीच में इस नियम को आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों सावधानियों के बारे में। क्रोध या अशुद्ध मन से भोग ना दें। दिखावे या किसी प्रकार की परीक्षा लेने के भाव से यह कार्य बिल्कुल ना करें। दोस्तों, याद रखें, लौंग स्वयं में चमत्कार नहीं है। असली शक्ति आपकी भावना, श्रद्धा और निरंतरता में है। जब संवाद सच्चा होता है तो जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसके साथ ही दोस्तों हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या किसी समस्या से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।